बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हृदयेश्वर प्राणेश्वर अखिलेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 147 श्री सिंधी मंथन 147वां दिन। क्या कहते हैं? बिलखाइए। ये देखिए बिलख कौन रहा है? ये मछली की तरह बिलखना। बहुत सुंदर, एक एक चीज को आप देखेंगे ना, दिल दे के बनाए जाते हैं ये भी सुंदर साजी। बिलखाइए सुनन वैण के। रुआ, ये देखिए सुनन। बिलखाइए सुनन वैण के, ये वचन सुंदर साज जी। रुआ, ये रो रही हैं। ये देखिए कौन रो रहा है? क्या हम रो रहे हैं? रुआ दीदार कारण, ये अखियां दीदार को तरसी हैं। रुआ दीदार कारण, ये देखिए इस प्रकार आंखों से अश्रु बहते हुए नहीं, अंदर अश्रु बह रहे होते हैं। सुंदर साथ जी कितना सुंदर अंदर की अवस्था को यहाँ पर चित्रण करके दिखाया गया। हर समय एक उदासी सी अंदर, बाहर तो उत्सव लगने लगा है। ये संसार तो, ये खेल तो उत्सव लगने लगा है। दुख का खेल लगता ही नहीं है। मुझे पता है कि पिया आप अपने दिल के भेद बताने आए हो यहाँ पर, और अंदर अब उदासी है कि अब कब मिलोगे। शुक्र है ये पिपासा हो तो रही है, बढ़ तो रही है ये प्यास आपको पाने की, आपको देखने की, आपके दीदार करने की। शुक्र है पिया जी। ये पल हम सब ब्रह्मात्माओं के जीवन में, ये पल बहुत अनमोल है, जब उनके दर्शन के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। और अति अति सुंदर चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सेवादार सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और इतना सुंदर टीका करने वाले प्यारे सतगुरु के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। गाल गुझांदर ई थे, तू पाणई जाने। क्या कहते हैं? गुह्य बातें आप ही जानते हो, आपके अतिरिक्त मैं कह नहीं सकती किसी को। और अब कहाँ जा रहे थे सुंदर साथ जी? प्रकरण 7, श्री सिंधी प्रकरण 7 चौपाई 50। सिकाए सिकाए मुंह के। सिकाए मतलब सेक दे रहे हो आप, तपा रहे हो, बिलखा रहे हो। सिखाए सिकाए मुंह के मुझे। मुंह मतलब मुझे। मुंह घर अर्स अजीम, नूर जमाल मुंह कांध। मुझे आप इतना क्यों बिल खा रहे हो? को सिकाए सिकाए मुंह के, को द्रजंदो द्रजंदो डिए। कहते हैं द्रजंदो मतलब डरा क्यों रहे हो? इतना बिल खा क्यों रहे हो? डरा डरा कर क्यों देते हो पिया जी? बहुत सुंदर सुंदर सा जी। इंद्रावती जी हर तरह से घेर रही हैं पिया जी को। किस बात से धनी जी इनको दर्शन दे देंगे? कैसे अपने अंदर से इंद्रावती जी का बस चले ना, अपने अंदर से निकाल के हमें दे दें सुंदर साथ जी। दिल खोल के दिखा रही हैं वाणी में। देख लो मेरे दिल के अंदर भी वही बैठे हैं। अपना दिल खोल के रख दिया है कि मेरे हृदय के अंदर ही देख लो, आवेश स्वरूप में ही देख लो। उनका बस चले अपने हृदय से निकाल के हमारे हृदय में डालें सुंदर सा जी, क्योंकि वो तो पूर्ण है। वो वहीं वहां भी पूर्ण ही रहेंगे। ऐसी कोशिश कर रही है इंद्रावती जी कि कैसे तुम्हें पिला दूं, कैसे तुम्हारे अंदर चला जाए, ये दीदार भी तुम्हें पिला दूं किसी तरह से। कितनी कोशिश कौन करता है?
कौन करता है सुंदर साथ जी इतनी कोशिशें? कौन अपना तन गलाता है यहाँ पे? इतने स्वार्थ भरे संसार में है, सारा जीवन हम जिनके लिए होम करते हैं, सारा जीवन हम जिन पे लुटा देते हैं, इन संबंधियों पे, इन रिश्तों पे, कौन इतना प्रेम कर सकता है? 24 में से कितने आवर्स, 24 आवर्स ही उनके होते हैं। पिया कहते हैं एक पल तो मुझे दे दे सच्चा ओझो, जब ये तेरे आसपास वाले तेरे दिल में ना हो, एक पल तो दे दे। पूरे दिन में क्या वो एक पल आता है जिसमें वो होता है बस? यहाँ का कोई विचार नहीं होता। कैसे आ सकता है वो पल? कैसे आ सकता है? जब 24 घंटे हम यहाँ पे हैं तो वो पल कैसे आ सकता है? 24 घंटे उस एक घंटे पे, 23 घंटे चितवनी के उस एक घंटे पे हावी हो जाते हैं। हम जो करेंगे वही तो विचारों में आएगा, आंखें बंद करके बैठेंगे भी तो इन 23 घंटों को सुधारना पड़ेगा। अटैचमेंट, सुंदर साथ जी इतनी पक्की तरह से अटैच हुए पड़े हैं, उसको ढीला करना पड़ेगा। अब ये ब्रह्मवाणी उस मोह को, मोह के धागे जो उलझे पड़े हैं ना यहाँ पे, उनको लूजन कर रही है, थोड़ा सा ढीला कर रही है। उनका उलझाव जो है ना, उलझन जो है, उसको सुलझा रही है, निकाल देगी बहुत जल्दी। मोह के धागों से निकाल के यहाँ प्रेम करके देखिए अपने परिवार के सदस्यों को सुंदर साथ की तरह, सुंदर साथ समझकर प्रेम और सेवा करके देखिएगा, मोह हटा के। बस ना आपका कहना मुझे दुख देता है अब, ना ही आपका कुछ कहना मुझे सुख देता है, क्योंकि मेरा मोह टूट चुका है। बहुत दुखी करते हो पर मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि मेरा रिमोट आपके पास नहीं है और दुनिया से ये सहन नहीं होता। मेरा रिमोट उसके पास जा चुका है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दुख की कोशिशें कर रहा है मुझे देने की, दुख तो बड़ी दूर की बात, कोई सुख की कोशिशें भी कर रहा है, वो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दुख सुख उसके हाथ में है। एक ही दुख कि कब मिलोगे, एक ही सुख कि तूने अपनी तरफ उस प्रोसेस में डाल दिया है। आप मिलोगे तो सुख मिलेगा, तेरा दीदार ही सुख है। अब यहाँ का कोई सुख मुझे अपनी लपेट में ले नहीं सकता। अब ऐसी स्थिति पर पहुंचना बहुत जरूरी है। सुंदर साथ जी कहते सिकाए सिकाए मुंह के, मुझे बिलखा बिलखा के द्रजंदो द्रजंदो दिए क्यों दे रहे हो? इतना डरा डरा के क्यों दे रहे हो? लाड मगंद्यू रांद में, मैं लाड मांग रही हूँ, इस रांद में, इस खेल में आपसे लाड मांग रही हूँ, तो अटके ई हिये मतलब हृदय, तो अपने हृदय में अटका क्यों लिया उस बात को? देने में संकोच क्यों कर रहे हो? क्यों डरा रहे हो? क्यों तड़पा रहे हैं? क्यों बिलखा रहे हैं? लाड ही तो मांग रही हूँ, खुद ही तो बोला है आपने कि ये खेल तेरे लाड, तुझे लाड लडाने के लिए ये खेल बनाया है। अपना पूरा हृदय खोल के वार डालूं तेरे ऊपर, इसलिए ये खेल बनाया है। एक एक जर्रा जर्रा दिखाऊं मैं तुझे कितना लाड भरा हुआ है, तो दिखाओ ना, डराते क्यों हो? क्यों बिलखाते हो इन सब को? वो नहीं बिलख रही हैं, वो हमारे लिए बिलख बिलख रही हैं। उनकी बिलखन किसके लिए है? उनकी बिलखन थोड़ी कम कर दें सुंदर साथ जी। और उनकी बिलखन आज भी जिन जिन के अंदर तरहटी से जोश आता है सुंदर साथ जी, सप्लाई होती है जिनके अंदर उस जोश की, उनको बिलखन है, आज भी है। बिलखन का भी हिस्सा, आवेश का हिस्सा देऊं, आवेश का हिस्सा देऊं, इस बिलखन का भी। जो दर्द महामती जी को लगा हुआ है हमारे लिए, वही दर्द सतगुरु को लगा हुआ है सुंदर साथ जी। जितना हिस्सा महामती जी उनको देती हैं, उतना लगा हुआ है।
आइए कम कर दें अपनी करनी से, अपनी रहनी से, अपना अपना सूत काटना शुरू कर दें। कम से कम मेरी ओर से तो निश्चिंत हो जाएं वो। ऐसा कुछ करें, सच में लाड मांगे और कुछ ना मांगे। कहते क्यों आपका ये अटक रहा है यहाँ पे मुझे देते हुए। और स्वामी जी उनके दिल को ऐसा लगता है पढ़ रहे हैं और कहते हैं हास्य भरे मधुर प्रेम की गहन स्थिति को इस चौपाई में प्रस्तुत किया है, जिसका रस कोई विरला ही ले पाता है। सिंधी के रस में डूबना हर एक के बस की बात नहीं है, विरले ही कर पाते हैं सुंदर साथ जी। शुक्र है राज जी ने सिंधी की ओर इशारा किया। शुक्र है पिया, ये भी श्री कृष्ण त्रिधा लीला से ही मिली है। उन्हीं में कोई एक चौपाई रेफरेंस की आई थी जो सिंधी की ओर अपने आप उंगली पकड़ के वांग में स्वरूप लेते चले गए, कड़ी से कड़ी जोड़ते चले गए। शुक्र है, शुक्र है पिया जी मेरे सतगुरु, जो इतना सुंदर टीका आपने किया कि आकर्षित हुए बिना रहा ही नहीं जा सकता। हिक वड्डो मुंह के अचरज, किसको सिंधी समझ नहीं आ रही सुंदर साथ जी, सीख ली हमने, उनके हिये की भाषा भी सीख ली, एक एक सब समझ में आता है। हिक वड्डो मुंह के अचरज, एक बड़ा अचरज है मुझे, बड़ा भारी अचरज है। मुझा लाड पारी ने की, कहते हैं बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे, बहुत बड़ा मुंह के अचरज मुझा लाड पारी ने की। कैसे पालोगे आप मेरे प्रति, कैसे लाड पालेंगे, दीदार ही नहीं देंगे, मीठी मीठी बातें ही नहीं करेंगे, अगर अपना दिल नहीं देंगे, कैसे आप अपने लाड को पूरा करोगे। जो आपने, जिसके लिए ये खेल बनाया, मुझे लेकर आए, इतनी हिकमत, इतनी कारीगरी आपने की, इतनी मास्टर प्लानिंग आपने की, बट हाउ विल यू डिलीवर द रिजल्ट। कैसे पालेंगे, लाड पालने आए थे, कैसे करोगे बिना दीदार दिए। मेरे सामने तो आते नहीं, उसके लिए बिल खा रहे हो। कितनी मीठी बातें हैं ना, हमने कभी की है सुंदर साथ जी। हम तो कहते हैं कि हमारे घर में ये आया हुआ है पिया, इसको ठीक कर दो, फिर मैं पक्का आपके साथ बैठना शुरू हो जाऊंगी, फिर मैं पक्का चितवन करूंगी। फिर तब तक कुछ और आ जाता है, नहीं नहीं इसका ये हो जाए ना, फिर पक्का राज जी। हमारे पास ऐसी मीठी बातों के लिए समय ही नहीं है। ये बातें कीजिए बैठ के, चितवनी में मन कभी नहीं भागेगा। ये चौपाइयां सिनगार सज सज के पिया बन जाएंगी। ऐसा होता है, बड़ी सुंदर लगती हैं। ये बिंदी बिंदी नहीं रहती। पिया के जामे में नगन लगे हुए हैं ना, नंगन, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला में नग लगे हुए हैं ना, कुछ नहीं याद करना पड़ता। ये सारी बिंदियां उन नगों की जगह पे जाके कैसे फिट हो जाती हैं। कैसे उनके आभूषणों में, उनके वस्त्रों में जगमगाने लगते हैं ये सारे शब्द। पिया का स्वरूप ये ज्ञानमय स्वरूप है उनका, ज्ञान से खड़ा कर देता है उनके स्वरूप। भीगा हुआ होता है वो, शुष्क नहीं होता। ज्ञानमय स्वरूप वो खड़ा ही ना कर पाए तो इसका मतलब कुछ कमी है। कहते कैसे लाड पालोगे पिया हमारे, मुंह के जगाए मंगाइए डियन के। मुंह के जगाए, कहते क्यों जगाया मुझे बताओ, मंगाइए डियन के, और मंगा भी रहे हो। अब कोई जागता है तो ये मांग सकता है, बिना जागे तो मांग नहीं सकता ऐसी बातें। तो माया की मांगे मांगेगा। इस स्थिति तक लाए ही क्यों हो अगर आना नहीं था। मुझे आप जगा रहे हो, फिर मंगा भी रहे हो कि मांगो अपने मुख से। पहले वहां इश्क रब्द आपने करवाया, मंगाया, खेल में जाना है मुझे जाना है, लेकर आए ना आप।
अब यहाँ जो मंगवा रहे हो वो भी तो पूरा करो ना धनी जी। कहाँ कहाँ से पिया जी को किसी एंगल से नहीं छोड़ेंगी। किसके लिए सुंदर साथ जी इतना प्रेम बरस रहा है, किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए, ताकि हम किसी तरह टूक टूक हो जाएं, भूक भूक हो जाएं। ये किसके हृदय में तीर नहीं लगता होगा? कुछ पल के लिए ही सही, घायल तो करता होगा, कुछ पल के लिए ही सही। आपने जगाया पिया, इस लायक बनाया कि मैं ऐसी मांगे कर सकूं, ऐसी शर्तें आपके सामने रख सकूं। मथा पुजाइए डी, धाम चलने का समय आ गया पिया, कब करोगे? हमारा सुंदर सा जी, हमारी उम्र निकले जा रही है। उन्होंने तो बहुत ही यंग एज में उन्होंने तो पा लिया था। हमारी बहुत उम्र निकल चुकी है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं गरीब बन के। हम रहनी में बड़े गरीब हैं, वो तो बड़ी अमीर है। हमें रिप्रेजेंट करते हुए कह रही हैं सुंदर साथ जी, कम से कम राज्य इस स्थिति तक तो ला रहे हैं कि हम ये मांग रहे हैं उनसे कि पिया दर्शन क्यों नहीं हो रहे। शुक्र है पिया जी का, ये नहीं मांग रहे कि मेरे पोते की इसकी उसकी जॉब कब लगेगी। शुक्र है, सिंधी उससे ऊपर की अवस्था है। माया की कोई बात नहीं होती यहाँ पे, उसका प्री रिक्विजिट है ये सब छोड़ के आना, तब अंदर जाती हैं ये सिंधी। अगर साथ लेके आए हो नहीं ले पाओगे कुछ भी। इसीलिए मारिफत की मारिफत जो है, खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार का भी उपसंगार सिंधी को कहा गया है। इसलिए मांगे माया की, पहले मेहर सागर समझाया धनी जी ने हमें सुंदर साथ जी कि क्यों पढ़ रहे हो मेहर सागर, किसके लिए पढ़ रहे हो, छोड़ दो। मेहर सागर में ऐसी मेहर लो, ऐसी मेहर जो हर पल बरस रही है, जिसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। दीदार की मेहर लो, प्रेम की मेहर लो, माया की मांगों के लिए मेहर सागर नहीं। मेरे पिया के दिल में डूबने को मेहर सागर कहते हैं। उसके बाद सिंधी पे लेके आए हैं। कितना सुंदर ऑर्डर है। पहले सिंधी पे ले जाते, बाद में मेहर सागर आता, नहीं नहीं नहीं। पहले श्री कृष्ण त्रिधा लीला, फिर मेहर सागर, फिर सिंधी सुंदर साथ जी। उनको पता है कैसे कैसे परिस्थिति कहाँ कहाँ लेकर जानी है। रेफरेंस में चौपाइयां ऐसी थोड़ी आ जाती हैं कि खींच कर ले जाएं कहीं। ये मेरे पिया की मेहर है। कहते हैं बहुत आश्चर्य हो रहा है, कैसे लाड पूरे करेंगे? प्रेम देने के लिए जगाते हो, फिर जगा के मंगाते हो, और फिर देते नहीं हो, फिर बिल खाते हो। फिर टाइम हो जाएगा जाने का, क्या करेंगे पिया, कैसे दोगे? एक बच्चा है सोया पड़ा है, हम उसको जगाएं, बेटा उठ के ना, उठ के ये देंगे, उठो। फिर उसको कहते हैं जब चाहिए हो ना बताना, वो मांग रहा है, अब उसको दे ही नहीं रहे। अब रो बैठ के तुम, क्यों नहीं दे रहे धनी? जिसके लिए उठाया था वो दो तो सही। अब कितनी प्रेम भरी शिकायत है। किसके लिए है? अपने लिए नहीं। अपने लिए तो ऐसी शिकायतें की नहीं उन्होंने, हमारे लिए। बहुत ही सुंदर सुंदर ये बातें हैं सुंदर साथ जी। एक बार प्रेम का रंग चढ़ जाता है ना, वो नहीं उतर सकता उसके बाद। और ये वाणी चढ़ा सकती हैं। और इतना सुंदर, इतना मीठा टीका किया हो, इतनी मिश्री की ईंटों का, मिश्री की ईंटें इतनी मीठी। ओहो, कितने 100 साल पहले
मेरी झोली में आ गई, हमने चखी नहीं। हम कहते हैं बड़ा कड़वा संसार है। घर घर पधरा दी, हम कहते बड़ा कड़वाहट है यहाँ। कहाँ है? हम डूबे ही नहीं मिश्री में तो कड़वाहट ही तो लगेगी। बड़ी कटुता है। नहीं होगी सुंदर साथ जी। जो जो इसमें डूबेगा उसके अंदर से मलिनता, कटुता सब मिट जाएगी। फिर कहते हैं समझ नहीं आती, टीके कर रहे हैं, इतने सुंदर टीके उनके दिल में डूब के किए जा रहे हैं। तपस्या करके, साधना करके टीके किए जा रहे हैं। हम कहते हैं समय नहीं है। कैसी ये विडंबना है भैया। कबीर जी बड़ा सुंदर कहते हैं, एक बार उन्होंने नाम लिखा है, मैं उसकी जगह प्रेम करूंगी। प्रेम चढ़ी उतरे नहीं भाई। एक बार चढ़ जाता है ना, जब चढ़े प्रेम के रस, जब चढ़े प्रेम के रस, तब हुए धाम धनी बस। बस में हो जाते हैं जब प्रेम के रस अंदर चढ़ जाते हैं। एक और बड़ी प्यारी चौपाई थी, इश्क ब्रह्म सृष्टि जाने और कोई नहीं जानता। आप उसको, आप कितना सर खपाते रहो, जैसे अभी रिजवी खान को देने गए थे, नहीं असर होगा सुंदर साथ जी उनके ऊपर। सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के ऊपर ही हो सकता है। इश्क ब्रह्म सृष्टि जाने, ब्रह्म सृष्टि यही बात माने। ब्रह्म सृष्टि मान सकती है, क्योंकि खास रूहों का यही खान। खाती भी वो यही है, भूख नहीं लगती उनको, बस इस शरीर का पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए खाना पड़ता है। उनका खाना, इसके बिना सुंदर साथ जी उनका दिन नहीं निकलता। इसके बिना एक पल अच्छा नहीं लगता। इश्क के बिना ब्रह्मवाणी में से भी मिलता है। कौन कहता है ज्ञान इश्क से खाली होता है? भीगा हुआ होता है, ड्रेंच्ड होता है, खाली कैसे हो सकता है? प्राइमर उस पे इश्क का होता है सुंदर साजी, अंदर नहीं जाता। या तो अहंकार का होता है या प्रेम का होता है। अहंकार तब जब अपना कुछ हो, जब तू ही तू हो तो प्रेम का होता है। खास रूहों का यही खान, इन अरवाहों का यही पान। इश्क ब्रह्म सृष्टि जाने, ब्रह्म श्रेष्ठ यही बात माने। उनका खान पान, आत्मिक आहार की बात हो रही है ये। कब से भूखी बैठी है, इतने सालों से आत्मा बैठी है यहाँ दृष्टा होके, कभी आहार दिया ही नहीं, अब जाना शुरू हुआ है। इसमें से कौन सी बात आत्मा पिक करती है? दुनिया की कितनी बातें आएंगी, नहीं पिक करेगी वो। पिया के दिल की बात आएगी, फटाफट चुंबक की तरह खींच लेगी उसको। उसको अपने मल्टी वाइटामिन मिल जाएंगे, अपने सुंदर साथ जी पूरे विटामिन मिल जाएंगे उसको। तैयार हो जाएगी प्रेम के लिए। मंद पड़ी अग्नि, सुंदर साथ जी मंद पड़ी अग्नि धू धू करके जलने लगे। बहुत सुंदर अवस्था है। प्रेम चढ़ी उतरे नहीं भाई, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे। बाकी सब छिन में चढ़ती हैं, छिन में उतर जाती हैं। यहाँ के मोह की चढ़ी फटाफट उतर जाती है, यहाँ के सुख फटाफट आते हैं उतर जाते हैं। पर प्रेम की चढ़ी, कबीर जी नाम चढ़ी लिखते हैं,
वो नहीं उतरती कभी भी। कहते बाकी चढ़ चढ़ के छिन में उतरती हैं, छिन में चढ़ जाती हैं, छिन में चढ़ती हैं, छिन में उतर जाती। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई। वो तो सवा गुना हो जाती है, कहते उतरने का तो नाम ही नहीं लेती। ये जब प्रेम हिये में चढ़ता है ना, कम नहीं होता, फिर सवा गुना हो जाता है। सवा शेर सूत कात कहते हैं। तुझे एक शेर दिया ना काटने के लिए, सवाई काटो, तुम सवा शेर काटो। अंदर देखो, जीव इतना करेगा तो अंदर प्रेम की चढ़ी भी सवाई हो जाएगी, बढ़ती बढ़ती रोशनाई हो जाएगी। पियत पियाला भय मत वाला, जो इस प्याले को पी लेगा वो मत वाला हो जाएगा। दुनिया को समझ ही नहीं आएगी ये इतने प्रसन्न चित्त कैसे रहते हैं। विश्व भरी दुनिया, इनको कोई असर ही नहीं हो रहा। इनके अंदर से तरंगे इतनी शांति की, इतने प्रेम की कैसे निकलती हैं, ये समभाव में कैसे स्थित होते जा रहे हैं। इनको किसी से घृणा नहीं होती, इनके अंदर कटुता आती ही नहीं। प्रेम की तरंगे रोम रोम से कैसे फूटती हैं। पियत पियाला भय मत वाला, पायो नाम मिटी दुचिताई। पिया का प्रेम पाते ही अंदर से ऐसी सारी भावनाएं बाहर निकल जाती, और कोई आशंका, कोई संदेह इसी प्रकार का, क्योंकि मुझे पता है लोमो फूल्स पे लिखा हुआ है, काहे का संदेश सुंदर साथ जी। देखत चढ़े छुअत ही लागे, कितने सुंदर शब्द। अभी कबीर जी तो योग माया से हैं, हम कहाँ से हैं। कबीर जी इतने सुंदर शब्द बोल सकते हैं कि उनमें से प्रेम की भीनी भीनी सी खुशबू आती है। योग माया का है अभी तो। हमारे अंदर से कैसे बोल फूटने चाहिए, हमारे अंदर से कैसा प्रेम निकलना चाहिए। परम धाम से आए हैं हम, कबीर जी से कंपैरिजन कीजिए। कैसा प्रेम अंदर अंकुरित होना चाहिए, कैसे कड़वे शब्द निकल आते हैं अंदर से, हो ही नहीं सकता। योग माया से आए हुए इतने सुंदर शब्द कह सकते हैं। हमारे अंदर क्या होना चाहिए सुंदर साथ जी। परम धाम का स्टैंप लगा के बैठना तो बहुत, कहना तो बहुत आसान है, पर अगर अंदर से शब्द ऐसे निकलते, विचार ऐसे होते हैं उत्पन्न, तो कहाँ मंजिल, कहाँ स्टैंप सुंदर साथ जी पता नहीं कितने 100 सालों से लगाई होगी। देखत चढ़े छुअत ही लागे। ओहो, देखते ही कहते प्रेम की चढ़ जाती है, और अगर छू ले वो प्रेम हृदय में लग जाता है। ये शरीरों के नहीं है, जो शरीरों पे इनको घटाएगा वो बहुत बड़े गुनाह का भागीदार होगा। ये आत्मा की ऊंची बातें हैं सुंदर साथ जी। परस किए तन देत घुमाई, और अगर स्पर्श कर ले, छू ले जरा सा, तन को नहीं, आत्मा के हिये में लग जाती है। और अगर परस करे, स्पर्श कर ले अच्छे से, किए परस किए तन देत घुमाई, सब कुछ घूम जाता है फिर तो। फिर हम कहाँ घूमने लग जाते हैं सुंदर सा जी, फिर हम यहाँ नहीं घूमते, ना हमारा मन घूमता है। यहाँ घूमना अच्छा ही नहीं लगता, मन को भी नहीं अच्छा लगता, जीव को यहाँ घूमना अच्छा नहीं लगता। ये वो स्थिति है जब जीव आत्म भाव में स्थित हो जाता है। उसको 25 पक्षों में अपने पिया के संग
घूमना अच्छा लगता है। एक बार चर्चनी हो रही थी सुंदर साथ जी, मुझे 22 सीढ़ियों का प्रसंग कभी नहीं भूलता। मेरे दिल के बहुत करीब है, हिये के करीब, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगता था, 2-3 अनुभव ऐसे हुए थे मैं कभी नहीं भूल पाती उन 22 सीढ़ियों को जो घूमती हैं। पूर्व से लेके पूरा फूल बाग तक जाती हैं, और इधर पूर्व में ही बहुत सुंदर उत्तर की तरफ भी जाती हैं, पूरा दक्षिण घेर लेती हैं, उत्तर की तरफ भी बहुत बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, थोड़ा सा ही जाती हैं घूमते हुए, कोने तक की जाती हैं, बहुत सुंदर है। तब मुझे लगता था एक पेड़ अटका पड़ा था, तब एक पेड़ की झरोखे से पिया, मेरी आंखों में ये पेड़ क्यों अटका, मुझे आगे का नजारा क्यों दिखाई नहीं दे रहा। 1 महीने तक ऐसा लगता था इस संसार में कुछ दिखाई नहीं देता, वो पेड़ ने दृष्टि बंद कर दिया है मुझे। बहुत मुश्किल होती थी देखने में भी इधर उधर, मुझे लगता था आंख के सामने एक पेड़ है, ना वहां कुछ देखने दे रहा है ना यहाँ कुछ देखने दे रहा है। तब लगता था, वहीं 22 सीढ़ियों पे बैठ बैठ के पिया को पुकारा करती थी, कब तक मैं अकेली डोलती रहूंगी यहाँ पे, आप कब आओगे। 25 पक्ष भी उसके बिना अधूरे हैं सुंदर साथ जी, उसके संग के बिना। हालांकि 25 पक्ष में भी पिया समाये हैं, पर उसके संग के बिना साक्षात वहां भी घूमने का दिल नहीं करता। और पिया संग है तो 25 क्या, अनंत पक्ष हैं सुंदर साथ जी। वहां पे 22 सीढ़ियों पे बैठ के मैं बिलखा करती थी कि आप तो दिखाई देते नहीं हो, ये 22 सीढ़ियां आपके बिना क्या है धनी। इसलिए इस प्रेम का रस चखना है, और जरूर चखना है सुंदर साथ जी। ज्ञान ऐसा, पहले ज्ञान पढ़ना शुरू कीजिए, फिर आती है वो बात जब प्रेम का कोट होने लगता है। ये ज्ञान इतना सुंदर भीना हुआ प्रेम भरा दिखाई देने लगता है, ऐसे लगता है पिया के अंग खड़े होते जा रहे हो। बहुत सुंदर है ये वाणी नहीं, ये मेरे पिया हैं सुंदर साथ जी। इतना प्रेम, जैसे मेरे पिया के हृदय की बातें कौन कर सकता है, धनी कर सकते हैं। मेरे पिया ने दिल खोल के रखा है अपना, प्रवेश कीजिए तो हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। हिये में प्रवेश कर लिया तभी तो कोना कोना दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। इसके बिना कोई मार्ग नहीं है। और छोड़िए इस तन से जुड़ना, इस तन से जुड़ना, वाणी से जुड़िए सुंदर साथ जी। जहां से, जिस मुख से इस ब्रह्मवाणी की मीठी गुंजायमान हो रही हो, गुंजार हो रही हो, सुनिए, हर हर एक को सुनिए, जहां से मेरे पिया की कोई बात हृदय में लग जाती हो, जरूर जरूर सुनिए। ये मत सोचिए हम यहाँ करते हैं तो यहाँ क्यों ना सुने, पिया की बात लगनी चाहिए अंदर, बस सफल हो जाना चाहिए मेरा दिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भूल चूक होती रहती है, क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। भावों में बहकर कुछ भी ऐसा शब्द मुख से निकला हो, मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।